ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट पार्ट पहले देखो जाके, उससे आपको पूरा समझ में आएगा। फिर उसके बाद में आके आप सेकंड पार्ट देखना। पर अगर आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। तो शुरू करते चलो। तो मुझे मिल गया था मेरा पहला क्लाइंट। तो बड़ी मुश्किलों के बाद में, बड़ी कठिनाइयों के बाद में, बहुत कोल्ड कॉल्स करने के बाद में, अप्रोचेस करने के बाद में मुझे जाके मिलता है मेरा पहला क्लाइंट। और तो हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे नज़दीक में ही कुछ क्लासेस है, तो मैंने सोचा एक क्लासेस को जाके अप्रोच करना चाहिए, मैं चाहता हूँ। तो पहले मैं गया, क्लासेस बंद थी। फिर मैंने क्लासेस के ओनर को कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 बजे आके हमसे मुलाकात करो। तो मैंने बोला नो वरीज, आई विल कम एट 2 PM। मैं गया, बात किया जाके अच्छे से। मैं बोला आपको मैं वेबसाइट बना के देता हूँ, और मैंने उनको एक छोटी सी अमाउंट बोली थी। मैंने बोला था उनको अगर आपको पसंद है तो मुझे पे करना, वरना पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चार्जेस जो लगेगा वो डोमेन का लगेगा और सर्विस, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का लगेगा। मैंने ये तक बोला। तो ये हुआ, तो उन्होंने बोले ठीक है आप काम पे लग जाओ। तो मैंने फुल मेहनत के साथ में, फुल जोश के साथ में जाके मैंने अपना पहला वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया। मैं ये एक मोटा मोटा दिमाग में लेके चल रहा था कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैं वेबसाइट बना दूंगा और मैं उनको दिखाऊंगा। मैं पे तक की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मेरी 50% से ज़्यादा वेबसाइट पूरी कर ली थी, और फिर मेरा कुछ बाकी का पार्ट ही बचा हुआ था जिसको मुझे कंप्लीट करना था। तो मैं गया मेरे क्लाइंट के पास में वापस से उनको बताने के लिए। तो उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने बोला कि करते रहो, लगे रहो। और मुझे साथ में ये तक बोली थी उन्होंने कि पेमेंट का आप टेंशन मत लो, आपको हम पूरा पेमेंट दे देंगे जो आपको चाहिए। उन्होंने मुझे ये तक बोला था। फिर जब मेरी पूरी वेबसाइट फाइनलाइज हुई, जब स्टार्ट होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उन लोग मेरे से करवाते हैं अपडेशंस करवाते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो अपडेशंस भी करवा लेंगे हम। एक अपडेशंस करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, चौथा करवाया। कराते उन्होंने मेरी पूरी वेबसाइट चेंज करवा दी। जो वेबसाइट का थीम था वो चेंज करवा दिया, सब पूरी वेबसाइट का नक्शा बदलवा दिया। और ये अपडेशंस करवाने के लिए उन्होंने मेरे से 20 दिन लिए थे। 20 दिन से मैंने अपडेशंस ही करवाया था उनकी। 10 दिन मैंने वेबसाइट बनाने में लगाया, 20 दिन मैंने अपडेशंस करवाने में दिया था उनके। ये तो कुछ नहीं, मैंने उनके क्लासेस के अंदर जाके मैंने फोटोज खींचा उनके क्लासेस के, और मैंने वो तक वेबसाइट के अंदर डाला। मुझे उन्होंने इतना परेशान किया। जब भी मैं मीटिंग के लिए जाता था उनके साथ में, वो मुझे बिठा के रखते थे गर्मी के अंदर, बगैर फैन के बिठा के रखते थे। क्लासेस में होने के बावजूद मेरे से मिलते नहीं थे उन लोग। इतने हरामी चाले करते थे मेरे साथ। बड़े मुश्किल के बाद में मैंने उनको वेबसाइट फाइनलाइज करवाया। और जब पेमेंट देने की बात आई तो उन्होंने मुझे पेमेंट का 50% भी नहीं दिया। 30% पेमेंट दिया होगा अप्रॉक्स, मोटा। मैंने बोला बाकी का पेमेंट का है, तो बाकी का पेमेंट मुझे बोलते हैं कि हम आपको 10 दिन के बाद देंगे। मैं बोला यार क्या करूं, वो इतना टेंशन आया था ना, मैं तुमको क्या बोलूं। मेरे 30 दिन वेबसाइट के लिए देने के, 30 दिन एक वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करने के बाद में मैं दिन लगा देता था उनकी वेबसाइट को अपडेट्स करवाने के लिए। और जब भी जाके मुझे ये सुनने के लिए मिल रहा है कि आपको हम बाकी का पेमेंट 10 दिन बाद देंगे, तो कितना एक पैथेटिक फील होता है जब 10 दिन तक आप वेबसाइट बनाते हो, 20 दिन उसमें दिन भर उसमें अपग्रेड करवाने में ले देते हो, अपग्रेड कराने के लिए देते हो, और आपको सुनने के लिए मिल रहा है आखिरी में हम 10 दिन के बाद पेमेंट देंगे। कुछ वैसा ही मैंने फील किया था।
इस चीज के बाद में मैंने मेरा होप छोड़ दिया है। इस चीज के बाद में मैं हिम्मत हार चुका था कि ऐसा मेरे साथ में भी हो सकता है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब मैंने उनको वापस से कॉल किया कि आप मुझे पेमेंट दे दो, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको भी पेमेंट नहीं दे सकते, और ज्यादा कुछ बड़ी अमाउंट नहीं थी वो ना, मतलब 3 से 4 हजार के अंदर की पेमेंट की अमाउंट थी, या उससे भी कम होगी। तो कुछ मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, और जब 10 दिन हुए तो मैंने उनको कॉल किया। मैं थोड़ा भड़का हुआ था, मैंने उनको बोल दिया मैम मैंने बहुत टाइम का दे दिया, मुझे पेमेंट दे दो। तो मेरे से झगड़ा करने के लिए लग गए भाई, बोले हम आपका पेमेंट नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो, ये वो। मैंने बहुत झगड़ा किया फिर उनके साथ में, इतना लड़ाऊ ना मैं, मतलब मैंने उनकी पूरी ना ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी मैंने पूरी मारपीट कर दी, बहुत मैंने झगड़ा किया। यहाँ तक कि ये बात ना मेरे माँ तक पहुंच गई थी। फिर मेरे माँ ने जाके बात करी, मेरे अम्मी ने उनको बोले कि पेमेंट दे, तो बहुत मेहनत किया है। मेरे मम्मी ने थोड़ा अच्छे से बात की, ठंडा होके बात की उनके साथ में। उन्होंने ये तक बोले, और एक्चुअली में ना क्या हो गया था, मेरा लैपटॉप का जो डिस्प्ले था ना, मेरा लैपटॉप का डिस्प्ले टूट गया था, मुझे वो बनाने के लिए पैसे लग रहे थे। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने उनको ये नहीं बोला था कि मेरा लैपटॉप का डिस्प्ले खराब हो गया है, मुझे इसके लिए पेमेंट दे दो। फिर मेरे मम्मी ने उनको बाद में बोले कि आप पेमेंट दे दो, पेमेंट मत रुकाओ, उसका लैपटॉप का डिस्प्ले खराब हो गया, उसको डिस्प्ले बनाने के लिए पैसे लग रहे। तो तब जाके उन्होंने मेरे को पेमेंट दिए थे। ऐसे लोग थे भाई, पेमेंट का नाम सुन के यार इन लोग ने इतना मेरे को ना परेशान किए। उसके हस्बैंड ने क्लासेस के ओनर के हस्बैंड ने परेशान किया, वो परेशान किया, उसकी औरत ने परेशान करी। क्लासेस का नाम नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब 5-5, 6-6 हजार रुपए के लिए लोगों को इतना परेशान करते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं होती। मैंने उनके क्लासेस की वेबसाइट के लिए पूरे 30 दिन लगा दिए, 30 दिन। उसके बाद में ना मेरी हिम्मत पूरी टूट गई थी, मालूम तुम लोगों को, मेरी हिम्मत पूरा स्कैटर्ड हो गया था, मतलब कुछ करने का मेरा मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने मतलब जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो जॉब मेरे को मिली, मेरे को मतलब अक्टूबर के अंदर, नवंबर में मेरे को जॉब मिली। तो अगस्त में मैंने डिसाइड किया कि जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मेरे को मिलती है जाके जॉब। तो नवंबर में मेरे को एक छोटी मोटी कंपनी में जॉब मिली, IT जॉब कर रहा था मैं, लेकिन मेरे को वो कंपनी पसंद नहीं आई। मैंने वो कंपनी, एक महीना काम करके मैंने कंपनी छोड़ दिया। कंपनी के अंदर कुछ रेगुलेशन ही नहीं थे, मालूम तुम लोग को, कुछ भी चल रहा है अपने मन से, कभी भी आके किसको भी निकाल रहे हैं, और अपनी मनमानी चल रही है। मनमानी तो ऑब्वियसली कंपनी वालों की चलती है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड तक उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखे थे। कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था, बहुत प्रेशराइज था। मेरे को नहीं जमी जॉब, मैंने छोड़ दिया। मैंने 17 तारीख को जॉब छोड़ी, और दिसंबर के 17 तारीख को मैंने वो जॉब छोड़ी, और आज की तारीख है 18 अगस्त 2026। दिसंबर के 17 तारीख को मैंने जॉब छोड़ी थी 2025 में। आज की 18 अगस्त 2026 है। जब से लेके मैं अभी तक अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं अपने आप को कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड नहीं बोलता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग्स करता हूँ। मैंने कुछ क्लाइंट्स बना के रखे हैं, तो वहाँ से मतलब मुझे कुछ छोटी मोटी अमाउंट मिल जाती है। और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। कभी कभी मेरे को लगता है मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, और 1 साल से ज़्यादा मेरे को हो गया है पास आउट होके। एंड ठीक है, होता है, ये एक लाइफ का पार्ट है। ये भी मेरे को लगता है निकल जाएगा मेरी जिंदगी में से। ये मैं जो भी आपको बोलता हूँ, मेरा ये कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, ये पूरा रॉ है, अनफिल्टर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये रिलेटेबल लग रहा है या अच्छा लग रहा है सुनने में,
तो यू नो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। पसंद आ रहा है तो मेरे आप बाकी के पार्ट्स भी देखो। ऐसे मैं वीडियोस लाते रहता हूँ डेली। ठीक है, बाय गाइस।